यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। क्या बात है। जी हां, आपके इसी पसंदीदा शो में आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। अर्थात सभी 18 पुराणों में महर्षि वेदव्यास की बस दो ही बातें उभर कर सामने आती हैं, अर्थात परोपकार करना, दूसरों की भलाई करना ही पुण्य है और दूसरों को कष्ट देना, पीड़ा पहुंचाना ही पाप। और आज भी अनेकों ऐसी पुण्य आत्माएं हैं जो आजीवन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से परोपकार में जुटी हुई हैं। और आज के हमारे इस अंक में हम आपसे रूबरू करा रहे हैं एक ऐसे ही सकारात्मक सोच के प्रेरणा स्रोत से, जो कि अपने अनूठे अंदाज में आजीवन परोपकार में जुटे रहे हैं। जी हां, आप स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए डॉक्टर आशुतोष कर्नाटक के अद्भुत और अद्वितीय क्रियाकलापों को। उत्तराखंड में बागेश्वर जिले के लोबांज गांव की इस विधवा बेसहारा महिला की खुशी का राज है इसके टूटे फूटे घर की जगह पक्के मकान का निर्माण। भगवान की कृपा ने मेरा घर बन गया, लेकिन आप पहले वो था लेकिन टूट गया था, लेकिन आप अच्छा हो गया और आप लोगों को धन्यवाद। दरअसल डॉक्टर आशुतोष कर्नाटक की प्रेरणा से गठित प्लस अप्रोच फाउंडेशन ने लोबांज को गोद ले लिया है इस गांव के समग्र विकास के लिए। प्रेमा देवी को नया पक्का मकान तो मिल गया, अब ऐसे ही और भी गरीब और लाचार लोगों के घरों को पक्का किए जाने की बारी है। जैसे लाइलाज बीमारी से मजबूर धर्म सिंह और अनाथ पवन, जिसके पिता पास के जंगल में एक भालू के हाथों मारे गए। हमने कहा ना हमारा घर टूट गया, तो इनने कहा हम कभी कोई आएगा हम बनवा देंगे, हम मेरी मदद कर रहे हैं, मेरे लिए तो भगवान ही है। जैसे कि ये पूरे लकड़ियाँ जो पहले से लगी हुई है वो सड़ चुकी है अभी, मतलब कीड़ा लग गया उन पे, और नए घर से बहुत कुछ हो सकता है हमारा, मतलब एक बहन की शादी करनी है, ऐसा है, पैसे की थोड़ा दिक्कत तो बहुत कुछ लाभ होगा। प्लस अप्रोच द्वारा काफी सोच समझकर नए मकान के लाभार्थियों का चयन किया जाता है। पल्स अप्रोच फाउंडेशन में जो मकान बनवा रहे हैं हम, तो जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है और कमाने वाले कोई नहीं है, तो उन्हीं का मकान बना रहे हैं। गांव के गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग क्लास की व्यवस्था भी डॉक्टर आशुतोष कर्नाटक की प्लस अप्रोच फाउंडेशन की तरफ से किया जा रहा है। इसमें दोनों चीजें, मैं बच्चों को शिक्षा भी देता हूँ, प्लस जो पैसा हमको सैलरी मिलती है उससे मेरी अर्निंग भी हो जाती है, मेरे परिवार का भी भरण पोषण हो जाता है। बदलते समय के साथ शिक्षा की बदलती जरूरतों का भी ध्यान प्लस अप्रोच द्वारा रखा जाता है, जैसे कि स्थानीय छात्र छात्राओं को कंप्यूटर की ट्रेनिंग। इस क्षेत्र में मतलब यहाँ से गरुड़ जाना पड़ता था बच्चों को। सबसे जो मेन सुविधा वाली बात है वो ये है कि घरों के पास पे ही अगर बच्चे कंप्यूटर सीख रहे हैं, अगर ये लोग इनको सीरियस ले तो सर इससे इनका फ्यूचर ब्राइटनेस रहेगा। प्लस अप्रोच ने अपने इस उन्नत कार्यक्रम की शुरुआत के लिए उत्तराखंड के इस लोबांज गांव को चुना। गरीबों के लिए मकान बनवाना या बच्चों के लिए स्कूल जैसी परोपकार की बातें तो आपने पहले भी सुनी होंगी। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि आखिर डॉक्टर आशुतोष कर्नाटक के क्रियाकलापों को मैंने अद्भुत और अद्वितीय क्यों कहा। वो इसलिए कि यहां सतत ग्रामीण विकास, आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के महात्मा गांधी के सपने को साकार करने की सार्थक कोशिश हो रही है। A really meaningful attempt is being made to realize the dream of Mahatma Gandhi of an autonomous village economy. और किसी भी अर्थव्यवस्था की एक सशक्त बुनियाद होती है रोजगार की व्यवस्था।
और उत्तराखंड के एक कोने में बसे इस गांव में देखिए किस तरीके से सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। इन रंग बिरंगे धागों की तरह लोबांज की लड़कियों और महिलाओं के जीवन में भी रोजगार की संभावनाओं के रूप में महिला सशक्तिकरण के रंग भरने की कोशिश में भी जुटी है डॉक्टर आशुतोष कर्नाटक की संस्था प्लस अप्रोच फाउंडेशन। यहाँ लड़कियां और महिलाएं सिलाई सीख रही हैं और अपना भविष्य संवार रही हैं। मैं यहाँ लोबांज में सिलाई सेंटर में सिलाई सिखाती हूँ। सन 1919 में मैंने यहाँ कोलाग में सिखाया था। करीबन 200 महिलाओं को मैं सिखा चुकी हूँ। गांवों से पलायन रोकने का सबसे कारगर उपाय है किसानों की खेती को फायदेमंद और आकर्षक बनाना। इसके लिए प्लस अप्रोच पारंपरिक जैविक खेती को बढ़ावा देने के साथ साथ उनके उत्पादों को बाजार मुहैया कराने के प्रयासों में भी जुटी है। और ऑर्गेनिक फार्म है मेरे पास, मैं उसी से उत्पादन यहाँ का जो है वो पैदा करता हूँ। तो इससे जो यहाँ पर आता है ये ले जाते हैं, बिकता है, यहाँ पर काफी माल बिकता है। थोड़ी गरीबी अपने आप में एक अभिशाप है। ऐसे में बेटियों की शादी गरीब किसानों के लिए पहाड़ के बोझ से कम नहीं। प्लस अप्रोच इस चुनौती का सामना करने की दिशा में भी सजग है। जैसे गरीब कोई महिला है, विधवा महिला है, उसकी लड़की की शादी हो रही है, तो वहाँ भी पल्स अप्रोच फाउंडेशन हमारी मदद करती है गाँव में, तो अच्छा लगा। जैसा कि स्पष्ट है, प्लस अप्रोच फाउंडेशन के प्रयास रंग ला रहे हैं और यह लोबांज गांव एक सस्टेनेबल विलेज या आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो चुका है। This Lobanj village, tucked away in a remote corner of Uttarakhand, is not going to be the one and only example of sustainable village. सतत ग्रामीण विकास का अकेला उदाहरण लोबांज गांव कदापि नहीं होगा, क्योंकि प्लस अप्रोच फाउंडेशन का वादा है, संकल्प है कि उत्तराखंड के हर जिले में कम से कम एक गांव को सस्टेनेबल विलेज के रूप में बनाया जाएगा जरूर। तो आप जानना चाहेंगे कि इस कड़ी का अगला गांव कौन सा होगा? तो आइए आपको लेकर चलते हैं अल्मोड़ा जिले के शीतला खेत गांव में। उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिले का यह शीतला खेत गांव ऐतिहासिक और पारंपरिक मानसरोवर यात्रा का एक मुख्य पड़ाव हुआ करता था। आज भी शीतला खेत की भूमि आध्यात्मिक रूप से काफी जागृत मानी जाती है। जल्दी ही यह इलाका आधुनिक अर्थव्यवस्था और विकास के साथ भी कदम ताल करता नजर आएगा, क्योंकि लोबांज के बाद डॉक्टर आशुतोष कर्नाटक का एनजीओ प्लस अप्रोच शीतला खेत को भी गोद लेने वाला है, इलाके के समग्र विकास के लिए। प्लस फाउंडेशन का एक प्रस्ताव आया कि वो एक ऐसे विलेज को एक मॉडल विलेज के रूप में डेवलप करना चाहते थे, और हम लोगों को लगा कि शीतला खेत से बेटर आई थिंक उसके लिए ऑप्शन नहीं हो सकता था। अल्मोड़ा के जिलाधिकारी डॉक्टर आशुतोष कर्नाटक की सकारात्मकता और सहृदयता को विशेष रूप से याद करते हैं। डॉक्टर आशुतोष कर्नाटक जी के साथ हमारा जो प्रथम परिचय हुआ था वो अल्मोड़ा जनपद के वो निवासी थे, और गेल में जब वो काम कर रहे थे तो उन्होंने यहाँ पे गेल के माध्यम से काफी स्कूलों का रूपांतरण परिवर्तित कराया था। शीतला खेत के निवासियों को प्लस अप्रोच फाउंडेशन से काफी उम्मीदें हैं। प्लस अप्रोच करती है यहाँ पे, तो यहाँ पर संभावना ये है, जो संभावना है हमारे पास, जो यहाँ पर के संसाधन है उसको कैसे किया जा सकता है, जिससे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का आर्थिक विकास के होने की संभावना है। यही जी बिल्कुल, पलायन रुक सकता है, क्योंकि बेसिकली उस पर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में करने की आवश्यकता है। इसी साल 2020 में देश की पहली महारत्न कंपनी गेल के सीएमडी पद से सेवानिवृत्त होने वाले डॉक्टर आशुतोष कर्नाटक अल्मोड़ा शहर के इसी कर्नाटक टोला के मूल निवासी हैं, और 7वीं तक की प्राथमिक शिक्षा भी इन्होंने अल्मोड़ा के ही एक मॉडल स्कूल में पाई। अपने पैतृक अल्मोड़ा जिले के इस शीतला खेत गांव को अपने प्लस अप्रोच फाउंडेशन के पॉजिटिव विलेज डेवलपमेंट सेंटर
उन्नति नामक कार्यक्रम के तहत अपनाकर जो उपहार दिया है वह इलाके की आने वाली पीढ़ियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। यूं तो लोबांज और शीतलाखेत आपके लिए महज 2 गांव हो सकते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि कैसे डॉक्टर आशुतोष कर्नाटक की सोच विश्वव्यापी है। Every single activity of Plus Approach Foundation, which is his brainchild, is guided by Sustainable Developmental Goals और SDGs of United Nations। काम भले ही उत्तराखंड के एक कोने में, लेकिन सोच संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य से युक्त। कहां संयुक्त राष्ट्र और उसका न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय और कहां प्लस अप्रोच फाउंडेशन और भारत के पिछड़े गांवों में उसके कामकाज, पर दोनों के बीच एक सीधा संबंध है। डॉक्टर आशुतोष कर्नाटक की संस्था प्लस अप्रोच का हर क्रियाकलाप संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित विकास के संपोषणीय लक्ष्यों यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स या एसडीजीज से संचालित होता है। इन्हीं एसडीजीज के तहत लोबांज और शीतलाखेत के समग्र विकास का प्रयास गांवों के विकास के जरिए देश के विकास की ओर लिए जाने वाले प्लस अप्रोच के शुरुआती कदम हैं। आज भी 75% आपकी जो जनता है वो विलेज में है, तो विलेज को और पर्टिकुलरली आपके वहाँ के जो लड़के, में जब साइड जाता था मैं देखता था कितने यूथ बिल्कुल बेकार घूम रहे हैं एंड दे हैव गॉट लॉट ऑफ एनर्जी। तो उसको कैसे हम सस्टेन करें, हमने कहा कोई एक ऐसा मॉडल बनाए जिससे कि वहीं पर उनको कोई रोजगार मिल जाए। गांवों में विकास की धारा, घर घर हो शिक्षित हमारा, रोजगार के हों नए अवसर उत्पन्न, स्वस्थ और खुशहाल हों जन जन, सशक्तिकरण का लिखें अध्याय, विकास के हों ऐसे उपाय, मजबूत हो मूलभूत आधार, बना रहे प्रकृति का निखार। इन्हीं बिंदुओं में संयुक्त राष्ट्र के एसडीजीज और प्लस अप्रोच के प्रयासों का निचोड़ देखा जा सकता है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद कराएंगे आपकी एक छोटी सी मुलाकात डॉक्टर आशुतोष कर्नाटक के साथ, और साथ ही बताएंगे उन्हीं की पहल पर गठित प्लस अप्रोच फाउंडेशन की 1 दशक की सकारात्मक यात्रा के बारे में। जारी है, क्या बात है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब तक प्लस अप्रोच फाउंडेशन का जिक्र इस कार्यक्रम में कई बार आ चुका है। अब आप देखिए कितनी उपयोगी रही इस प्लस अप्रोच की 1 दशक की सकारात्मक यात्रा। प्लस अप्रोच फाउंडेशन की शुरुआत में भी डॉक्टर आशुतोष कर्नाटक के जुझारूपन और सकारात्मकता की झलक साफ दिखती है। करीब 1 दशक पहले गेल के एक वरिष्ठ अधिकारी रहते हुए ही डॉक्टर कर्नाटक प्लस अप्रोच नाम से एक वेबसाइट निकालते थे। फिर उसी वेबसाइट का प्रिंट आउट लेकर एक पत्रिका के रूप में वितरण भी करने लगे। कुछ लाल फीताशाही लोगों ने आपत्ति की कि एक सरकारी अफसर रहते हुए भी इस वेबसाइट और पत्रिका का निजी और गैर सरकारी काम वो भला कैसे कर सकते हैं। तभी प्लस अप्रोच फाउंडेशन नाम के एक एनजीओ का गठन हुआ। तय हुआ कि उसका संचालन डॉक्टर कर्नाटक परोक्ष रूप से, इनडायरेक्टली करेंगे, प्रत्यक्ष रूप से या ऑफिशियली नहीं। 2011 9 मई 2011 इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और उस दिन सब लोग इसे चला रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहा है। मई 2011 से लेकर आज तक प्लस अप्रोच लगातार अपने अनूठे अंदाज में समाज सेवा में जुटा है। उनमें कुछ मील के पत्थर हैं। 2011 से 2014 तक दगड़ू कार्यक्रम, जिसके तहत गांव में अकेले रह रहे बुजुर्गों की देखभाल की जाती है। 2011 से 2015 तक स्पंदन इंजीनियरिंग, गरीब मेधावी छात्रों को मुफ्त कोचिंग इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए। 2014 से लगातार वार्षिक
सकारात्मकता सम्मेलन, एनुअल पॉजिटिविटी कॉन्क्लेव, अब तक हजारों का फायदा। 2016 से अब तक वीपॉप, विमेन द इटर्नल पावर ऑफ पॉजिटिविटी, महिला सशक्तिकरण पर वार्षिक सम्मेलन 2017 से अब तक। सोच बदलो, आदत बदलो, गांवों और स्कूलों में संसाधनों की बचत करने को प्रेरित करना 2018 से अब तक। पॉजिटिव विलेज डेवलपमेंट सेंटर यानी पीवीडीसी, पहले लोबांज फिर शीतला खेत, जिनकी चर्चा विस्तार से पहले की जा चुकी है। 2020 में शुरुआत, अल्मोड़ा जिले के स्कूलों में प्रेरणा पुस्तकालय। सर, प्लस अप्रोच द्वारा अभी हमें 10 स्कूलों की सूची मांगी गई है कि उन विद्यालयों में उनके द्वारा काम किया जाना है अल्मोड़ा जनपद में। तो अल्मोड़ा की उन 10 स्कूलों की सूची हमने दी है। हमारी बुक्स भी आज पहुंच रही हैं, तो उन बुक्स में प्रेरणा लाइब्रेरी बनाई जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर आशुतोष कर्नाटक की पहल का लोहा उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री भी मानते हैं। देखिए, मैं कर्नाटक जी को व्यक्तिगत रूप से काफ़ी परिचित हूँ और मैं उनको घर से भी जानता हूँ, उनके कैरियर से भी जानता हूँ। और जब वो गेल के चेयरमैन के रूप में उन्होंने काम किया तो बहुत अभिनव प्रयोग उन्होंने किए हैं। कुल मिलाकर किसी के भी जीवन में शिक्षा और रोजगार दोनों का काफी महत्व होता है। प्लस अप्रोच का प्रयास है कि हर किसी को शिक्षा और रोजगार दोनों अपने घर के पास ही मिल सके। डॉक्टर आशुतोष कर्नाटक के अद्भुत और अद्वितीय क्रियाकलापों की झलक तो आप देख ही चुके हैं। अब पेश है उनके साथ एक छोटी सी मुलाकात, ताकि आप बेहतर तरीके से जान सकें, समझ सकें उनकी सकारात्मक सोच के बारे में। अप टू 7th आई वॉज इन अल्मोड़ा राजकीय आदर्श विद्यालय, तब मॉडल स्कूल कहे जाते थे, तो वहाँ मैं पढ़ता था। और वहाँ मेरा कैरियर ऐसा रहा कि मैं हर बार फर्स्ट आता था, फ्रॉम क्लास 2nd टू क्लास 7th। तो उधर से एक कारवा आया और एक लड़का आया, उसने गोली मार दी। किसको? मेरे को। गोली मार दी? हाँ जी। तो ही हिट माई थाई, और मेरे एक दोस्त मेरा बाजू खड़ा था, उसके राइट यहाँ से गोली बाहर निकल गई। खैर, आई गॉट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, और वहां पर फिर मैं 3 एग्जाम दिए। और मेरे को याद है, हाँ, मतलब गेल के जन्म के साथ ही आप गेल से जुड़ गए? और गेल से ऐसे जुड़े कि हम आई वाज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर, जिसने यार 2 महीने बिना सैलरी के काम किया है। और उसके आप सीएमडी बने? और उसके हम फिर सीएमडी बने। पॉजिटिविटी। हाँ, ये पॉजिटिविटी। करीब 7 किताबें लिखी है और 4 किताबें अगले साल और आएंगी। 11 किताबें हो जाएंगी अगले साल तक। वर्ड्स हैव पावर। वर्ड्स हैव पावर। है पावर। हाँ, जैसे आप यस बोलते हैं, नो बोलते हैं, तो आपकी साइकिक में क्या इम्पैक्ट आता है। पॉजिटिव नाम का माना आपका नाम कुमार राजेश है। आर फॉर व्हाट? R for resilience, J for joy, E for efficient, H for honest. Positive is nothing but आपके जो डोरमेंट, आपकी जो शक्तियाँ होती है, उसको जगाने का काम करता है। It is like a zero, when it is put after any अंक, any number, it enhances the value. शिक्षा से लेकर करियर तक डॉक्टर आशुतोष कर्नाटक हर क्षेत्र में शिखर तक पहुंचे। गेल के सीएमडी तक पहुंचने के अपने शानदार करियर के दौरान ही वो अपनी शिक्षा को भी लगातार मांझते रहे, ऊंचाइयों को छूते रहे। साल 1990 में एमटेक, 1995 में एमबीए फाइनेंस और 2009 में पीएचडी। अब अगले साल 2021 तक उन्हें डीलिट की उपाधि भी मिल जाएगी। पर सबसे बड़ी बात है उनकी सकारात्मकता और सार्थक समाज सेवा का अटूट भाव। The world would be a much better place to live in if most of us were as positive as Dr. Ashutosh Karnataka.
खास तौर पर उनकी सकारात्मक सोच के बारे में तो हम जरूर कह सकते हैं, क्या बात है। जी हां, यही है हमारे कार्यक्रम का नाम, क्या बात है। और हमें पूरी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम का यह अंक आपको अवश्य पसंद आया होगा। ऐसे ही एक और रोचक व प्रेरणादायक अंक के साथ अगले हफ्ते हम पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।